अर्जुन भगवान से भगवान को मांगकर, दृष्टि भगवान पर केंद्रित करके, विनम्र भाव स्वीकार करके बहुत प्रसन्न था, बिल्कुल शांत हो गया था, निश्चिंत हो गया था, ये सोच करके कि सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथ, ये सोचकर निश्चिंत हो गया था अर्जुन। लेकिन भगवान की लीला अभी कुछ और थी। भगवान चाहते थे महाभारत युद्ध प्रारंभ हो, उससे पूर्व विश्व को कुछ ऐसा संदेश देने की, जो संदेश भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई संघर्षों की स्थिति हो, कोई ऐसी स्ट्रगल सिचुएशन बन जाए जहां कलह हावी हो रही हो, जहां विद्वेष बढ़ रहे हो, उस समय कैसे शांति हो पाए, जहां दुर्भावनाएं बढ़ रही हो वहां कैसे सद्भावना सुरक्षित हो जाए। भगवान ऐसा कोई संदेश देना चाहते और इसीलिए पूरे विश्व के विचारक भले ही आज भी हैरान हैं, सोचते हैं ये भारत भूमि कैसी है, एक और शस्त्रों की टंकार है, पूरे वातावरण में हाहाकार है, सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार है, पूरा वातावरण आशंकाओं से घिरा हुआ है, दुर्भावनाओं से भरा हुआ है। और ऐसे वातावरण में भगवान कृष्ण विश्व के आज तक के इतिहास के सक्षम कमांडर के रूप में, आज तक के इतिहास के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट के रूप में और साइकेट्रिस्ट के रूप में, विश्व के आज तक के इतिहास के बेस्ट ट्यूटर के रूप में वहां अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। ये शब्द जो आपके कहे, अब गीता पढ़ के देख लेना, आपको लगेगा आज तक के विश्व के इतिहास में भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई मनोचिकित्सक और कोई मनोवैज्ञानिक दूसरा नहीं हुआ। और हमें जब जब भारत या कहीं भी कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट मिलता है, हम उसको कहते हैं एक बार गीता अवश्य पढ़ो। गीता का प्रारंभ अर्जुन की बिगड़ी हुई साइकोलॉजी से है और अर्जुन गीता का समापन अर्जुन के बिल्कुल स्टेबल सुस्थिर मानसिकता के साथ है, एक अच्छी साइकोलॉजी। भगवान ने उपदेश दिया, अर्जुन भ्रमित हुआ, दृष्टि विचलित हुई, जो दृष्टि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ देख नहीं रही थी वह दृष्टि कृष्ण से हटी, सामने देखने लगी, ये सब अपने हैं ये देखने लगी। ये नहीं देख पाई कि ये सब वही हैं जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण के दुस्साहसपूर्ण कृत्य को खुली आंखों से देखा था, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया था। अर्जुन की दृष्टि उस समय ये देखना भूल गई कि ये सब अधर्म के पक्षधर है और ये युद्ध इस समय केवल परिवारों का युद्ध नहीं, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से उस समय अर्जुन को समझाया, चिताया, जगाया। और सत्य यही है कि गीता का एक एक शब्द अर्जुन तो निमित्त था, वास्तव में
हम सब के लिए, आज के लिए। भगवान जानते थे कि आने वाले समय में विश्व में स्ट्रगल्स बढ़ते जाएंगे, अंदर की टेंशन बढ़ेंगे, स्ट्रेस बढ़ेंगे, परिवारों में दुर्भाव बढ़ेगा, और ये सब आज हम देख रहे हैं। पहले छोटे मकान होते थे, बड़े परिवार होते थे, शांति होती थी, प्यार होता था। आजकल भगवान की कृपा बनी रहे हैं अभी भी परिवार, क्योंकि बीज का नाश होता नहीं, और जिस दिन बीज का नाश हो गया तो आप समझते हैं फिर तो खेती कहाँ से होगी, फसल कहाँ से होगी। इसलिए सत्य के बीज का नाश नहीं होता, वो है, लेकिन अधिकांशता देखा जा रहा है बड़े मकान, छोटे परिवार लुप्त हो रहा है, शांति और प्यार, अशांति बढ़ रही है, दुर्भाव बढ़ रहे हैं। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश के लिए जो स्थान चुना वो दुर्भावनाओं और अशांति से भरा हुआ स्थान था महाभारत का, और विश्व को बताना चाहते थे अशांति में शांति चाहिए, तो उसके लिए है ये गीता का ज्ञान। दुर्भावनाओं के वातावरण में यदि सद्भावना चाहिए, उसके लिए है भगवत गीता का उपदेश।